सिख धर्म की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह की ओर से खुलेआम खालिस्तान पर दी गई सहमति ने पंजाब में एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने यह कहकर कि खालिस्तान हर सिख का सपना है और अगर भारत सरकार खालिस्तान उनको देती है तो वो स्वीकार करेंगे। कौम के अंदर जोश हैगा, उस जोश ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। जिन्नी पेशकारी हुण तक हो रही है सिख विरोधी जे सानू मिल जाए ते अन्ना की भाली। ज्ञानी हरप्रीत सिंह के इस बयान ने पंजाब में बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जत्थेदार के इस बयान को बीजेपी नेताओं ने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि वो खालिस्तान की मांग करके पंजाब को फिर से उग्रवाद के गर्त में धकेलना चाहते हैं। जो वो बोलते हैं उस शब्द के बहुत बड़े मायने होते हैं, कृपया सोच समझ के बोलें। आप खालिस्तान का शब्द अपने मुंह से निकालते हैं और पंजाब के अंदर वो पंजाबी जो अमन पसंद है, वो पंजाबी जो शांति पसंद है, वो सहम जाता है, वो डर जाता है। सो मेरे जत्थेदार साहब को निवेदन है कि उनका धार्मिक स्थान बहुत उच्च है, कृपया सोच समझ कर वो अपने मुख से शब्द निकाला करें। ज्ञानी हरप्रीत सिंह इससे पहले भी आरएसएस को देश विरोधी संगठन बताकर अकाली दल की मुश्किलें बढ़ा चुके हैं। ज्ञानी हरप्रीत सिंह जैसे कट्टरवादी नेता पहले ही अकाली दल पर आरएसएस और भाजपा का साथ छोड़ने पर दबाव बनाते आ रहे हैं। इनका मानना है कि अकाली दल को अगर राजनीति करनी है तो सिर्फ सिख धर्म को लेकर ही करनी चाहिए। अकाली दल के सरपरस्त बादल परिवार को एक उदारवादी सिख परिवार माना जाता रहा है और वो ऐसी परिस्थितियों में हमेशा बीच का रास्ता चुनते आए हैं। हालांकि अकाली दल प्रवक्ता डॉक्टर दलजीत चीमा ने ज्ञानी हरप्रीत सिंह के बयान का बचाव करते हुए उनके बयान को 1984 के दंगों से उत्पन्न हुई पीड़ा से जोड़ दिया, लेकिन अकाल तख्त के जत्थेदार का बयान कहीं न कहीं भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी चिंता का सबब बन गया है। श्री अकाल तख्त साहब ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨਤਮਸਤਕ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਆਇੰਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। दरअसल पाकिस्तान, अमेरिका और कई दूसरे देशों में छिपकर बैठे खालिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तान में आतंकवाद के जिन को फिर से जिंदा करने की कोशिश में जुटे हैं। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू पहले ही इंटरनेट पर रेफरेंडम 2020 चला रहा है। पाकिस्तान के बाद हाल ही में गुरपतवंत सिंह पन्नू ने चीन के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर समर्थन मांगा है। ऐसे में अकाल तख्त जत्थेदार का बयान ऐसी ताकतों को और बढ़ावा दे सकता है। हालांकि अभी तक पंजाब सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जत्थेदार के बयान पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां पहले ही खालिस्तान समर्थकों पर नजरें रखे हुए हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर भारत विरोधी नारे लगना या फिर खालिस्तान के समर्थन में नारे लगना कोई नई बात नहीं है, ऐसा बरसों से होता आया है। लेकिन अब की बार अकाल तख्त प्रमुख ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सीधे सीधे खालिस्तान की मांग उठाकर भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की है, क्योंकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का वर्षों पुराना नाता है और गठबंधन है। उधर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ज्ञानी हरप्रीत सिंह के बयान की आलोचना करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कोई विवादित बयान दिया है। इससे पहले उन्होंने आरएसएस को देश को बांटने वाला संगठन करार दिया था और अब सीधे सीधे खालिस्तान की मांग उठा दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानना है कि ऐसी बयानबाजी से पंजाब में फिरका प्रस्ती को बढ़ावा मिलेगा और फिर से देश विरोधी ताकतें सिर उठा सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या पंजाब सरकार ज्ञानी हरप्रीत सिंह
या फिर सुरक्षा एजेंसियां उनके इस बयान को कैसे लेती हैं और खासकर अकाली दल के नेता इसे कैसे देखते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप साहू के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़।